देख लीजिए कृपाचार्य, देख लीजिए, अर्जुन हमारी सेना को ध्वस्त करके मेरी ओर ही बढ़ता चला रहा है। देख लीजिए। और कृपाचार्य आप कह रहे हैं कि मैं निश्चिंत हो जाऊं? सिंधु नरेश, क्या आप हम पर भरोसा नहीं करते हैं? करता हूं मामा श्री, करता हूं। आप दोनों के शौर्य और पराक्रम पर मुझे कोई संदेह नहीं है। परंतु क्या सिंधु नरेश? परंतु मैं आपसे अधिक अर्जुन के शौर्य और पराक्रम पर, उसकी क्षमता पर अधिक भरोसा करता हूं। अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी करेगा, और उसकी प्रतिज्ञा पूरी होने का अर्थ है मेरा अस्तित्व ही मिट जाना। लगता है सूर्य को भी अस्त होने की कोई जल्दी नहीं है। मामा श्री, कृपाचार्य, सूर्य सर पर आ गया है, आधा दिन हाथ से निकल गया है, और अब तक जयद्रथ हमें दिखाई नहीं दिया है। कब तक छिपेगा अपनी मृत्यु से? आज मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ये तुम्हारी भावना बोल रही है। इस समय तुम भावनावश होकर सच्चाई को भूल रहे हो। कौन सी सच्चाई? यही कि द्रोणाचार्य ने कुशलतापूर्वक व्यूह के अंदर व्यूह की रचना की है। व्यूह के अंदर व्यूह? हाँ अर्जुन, तुम कौरवों का जो व्यूह ध्वस्त करके जयद्रथ तक पहुंचना चाहते हो, वो द्रोणाचार्य का रचा हुआ केवल बाहरी व्यू है। बाहरी व्यू? हाँ पार्थ, और उन्होंने जो आंतरिक व्यू बनाया है उसमें जयद्रथ सुरक्षित है, और इस व्यू के मुख पर स्वयं द्रोणाचार्य खड़े हैं। अब तक हम इस बाहरी व्यू का भेदन भी नहीं कर सके, जबकि हमें चाहिए कि इस बाहरी व्यू को तोड़कर हम आगे बढ़ें और द्रोणाचार्य से युद्ध करके उन्हें पराजित करें। उसके बाद ही हम आंतरिक व्यू में प्रवेश कर सकेंगे। जयद्रथ तक पहुंचना बहुत ही दुष्कर कार्य है, क्योंकि हमारे पास केवल सूर्यास्त तक का समय है, और समय है कि हमारे हाथों से निकला जा रहा है। धन्यवाद केशव, जो तुमने मुझे गुरु द्रोणाचार्य की चाल समझा दी। अब चलो गुरु द्रोणाचार्य और उनके आंतरिक व्यू की ओर, जहां उन्होंने जयद्रथ को छुपा रखा है, उस आंतरिक व्यू की ओर चलो। अर्जुन को रोको, उसे आगे मत बढ़ने दो, उसे चारों तरफ से घेर लो उसे।
अर्जुन को रोकने के लिए कौरव वीर एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, परंतु उसे रोकने से असफल हैं। महाराज, अर्जुन ने मानो आज साक्षात यमराज का अवतार धारण कर लिया है। उसके सामने जो भी कोई आता है ढेर हो जाता है। संजय, ये तो बताओ कि सिंधु नरेश जयद्रथ तो सुरक्षित है ना? हाँ महाराज, परंतु वो अपना आत्मविश्वास खो चुके हैं। तुम सब कुछ बता रहे हो संजय, परंतु दिन कितना चढ़ चुका है ये नहीं बता रहे हो। ऐसा लगता है कि सूर्य कुरुक्षेत्र के आकाश में ठहरकर अर्जुन का पराक्रम देख रहा है। अर्जुन वाह, आड़े आने वाली हर बाधाओं को इसी प्रकार दूर करते जाओ। रुक जाओ अर्जुन, रुक जाओ। तुम मुझसे युद्ध करो, मुझसे। अर्जुन रुक जाओ। रथ रोको केशव, रथ रोको। दुर्योधन, तुम युद्ध करोगे? जाओ, पहले गुरु द्रोण से धनुर्विद्या लेकर आओ, फिर पार्थ से युद्ध करने आना। चलो केशव, रथ द्रोणाचार्य के सामने ले चलो। हाँ। भीषण संहार करते हुए इसी व्यू की ओर आ रहा है। गांधार नरेश, कदाचित अर्जुन जयद्रथ का वध करने ही सो रहा है। इसे रोकिए आचार्य, इसको इधर आने से रोकिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आ गया, वो आ गया। देखो देखो, आ गया। वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। आप लोग
लोग तो कह रहे थे कि मैं यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हूँ। हाँ, तो इसमें झूठ क्या है? आप इस व्यू में बिल्कुल सुरक्षित हैं सिंधु नरेश। आप निश्चिंत रहिए सिंधु नरेश, अर्जुन यहाँ तक पहुंच भी नहीं पाएगा। परंतु अर्जुन तो मृत्यु बनकर हम सबके सरों पर मंडरा रहा है। अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता मुझे। हमारे होते हुए आपको इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देता सिंधु नरेश, ये हमारा अपमान है। अब क्या मान और क्या अपमान? अरे जब प्राणी नहीं बचेंगे तो कैसा मान और कैसा अपमान? आप व्यर्थ ही में निराश हो रहे हैं सिंधु नरेश। आशा रखूं भी तो किससे? अरे तुम लोग मानो या ना मानो, ये सत्य है कि मेरी सुरक्षा का वचन देने वाला दुर्योधन, कर्ण, शकुनी, दुशासन और तुम लोग अपने प्राणों की रक्षा करते रहे, इसलिए अर्जुन यहाँ तक आ पहुंचा। वरना वो यहाँ तक सूर्यास्त तो क्या प्रलय तक नहीं पहुंच सकता था। उस कुटिल शकुनी ने इस युद्ध में जुए की चाल चली है। अरे मेरे प्राणों को दांव पे लगाया। बस अब मुझे लगता है कि मेरा अंत किसी भी क्षण आ जाएगा। सूर्य तो जैसे मेरी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है। संजय, सूर्यास्त हुआ या नहीं? सूर्य अस्त होने में अभी समय है महाराज। अभी समय है? क्या ये सूर्य भी पांडवों का पक्षपाती बन गया है? शीघ्र बताओ संजय, अर्जुन अब कहां तक पहुंच गया है? अर्जुन अब द्रोणाचार्य के रचे दूसरे व्यू के पास पहुंच गया है। पश्चिम दिशा की ओर झुक गया है और हम अब तक व्यू में प्रवेश भी नहीं कर सके। हमें व्यू में शीघ्र प्रवेश करना चाहिए। परंतु द्रोणाचार्य को परास्त किए बिना इस व्यू में प्रवेश नहीं कर सकते। और द्रोणाचार्य के हाथों में जब तक शस्त्र हैं, उन्हें कोई भी परास्त नहीं कर सकता, चाहे वो कितना ही वीर क्यों ना हो। तो फिर मैं क्या करूं? यदि तुम्हें जयद्रथ का वध करना है तो द्रोणाचार्य को टालकर व्यू में प्रवेश करना होगा, और वो भी अति शीघ्र, क्योंकि हमारे पास समय नहीं अब। समझे? कुरुक्षेत्र पर अनेक अर्जुन प्रकट हो गए हैं। हाँ महाराज, दुर्योधन और अन्य कौरव वीर भ्रम में पड़ गए हैं। ये अर्जुन मायावी कब से बन गया? कहीं ये कृष्ण की माया तो नहीं? ये ना श्री कृष्ण की माया है, ना ही अर्जुन की। माया नहीं है तो फिर हम अनेक अर्जुनों को कैसे देख रहे हैं आचार्य? क्या हमारी दृष्टि हमें ही धोखा दे रही है? हाँ युवराज, हमारी दृष्टि हमें धोखा दे रही है। अर्जुन ने गांधर्वास्त्र फेंककर हमें भ्रमित कर दिया है। गांधर्वास्त्र? यह अस्त्र विद्या तो गुरुवर द्रोणाचार्य ही ने अर्जुन को दी है।
द्रोणाचार्य के पास इस अस्त्र का उत्तर अवश्य होगा। हाँ युवराज, मेरे पास इस अस्त्र का उत्तर है। तो फिर इस अर्जुन के गंधर्व अस्त्र का प्रभाव शीघ्र ही नष्ट कीजिए, शीघ्र ही नष्ट कीजिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा आचार्य, अनर्थ हो जाएगा। अर्जुन ने हमें भ्रमित कर दिया है और अब वो व्यू में प्रवेश कर रहा है। क्या अर्जुन व्यू में घुस गया? इसी व्यू में छुपाया है जयद्रथ को द्रोणाचार्य ने। परंतु आप चिंता मत कीजिए युवराज, अर्जुन जयद्रथ के पास पहुंच ही नहीं सकेगा। अर्जुन व्यू में तो प्रवेश कर ही चुका है सेनापति जी, फिर भी आप कह रहे हैं कि वो जयद्रथ तक नहीं पहुंच सकेगा? हाँ, क्योंकि अर्जुन के पास उतना समय ही नहीं है। वो देखिए, सूर्यास्त होने का समय आ चुका है। सुना तुमने गांधारी, सूर्यास्त होने का समय हो गया। भ्राताश्री, क्या समय की गति को रोक नहीं सकते? नहीं अनुज, नहीं। नकुल, सभी वीर महावीर और वासुदेव श्री कृष्ण भी मेरे बल की और मेरे सामर्थ्य की प्रशंसा में कहते हैं कि मेरे जैसा बलशाली, शक्तिशाली इस विश्व में दूसरा कोई नहीं है। परंतु आज मैं जान गया हूं कि मैं इस विश्व का सबसे दुर्बल मनुष्य हूं, जो सूर्य को अस्त होने से रोक नहीं सका, अपने भाई अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी करने में उसकी सहायता नहीं कर सका। नहीं, इन धमाकों का अर्थ यह है कि अर्जुन ने न केवल व्यू में प्रवेश कर लिया है, बल्कि वो मेरे निकट भी आ पहुंचा है। बस कुछ ही क्षणों में वो मेरे सर तक पहुंच जाएगा। अश्वत्थामा! नहीं सिंधु नरेश, इसकी कोई संभावना दिखाई नहीं देती। आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? इसीलिए कि एक व्यू को ध्वस्त करने के बाद इस दूसरे व्यू में प्रवेश करने में अर्जुन को सारा दिन लग जाएगा, परंतु इतना समय लाएगा कहां से वो?